हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएस कोचिंग क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह वीडियो है। तो जो ट्रू लव इसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। एंड ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, तो इसको रेडी करके ज़रूर जाएं एंड एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और इसको रेडी करके जाएं, वरना आप 20 मार्क्स नहीं आ पाएंगे एग्ज़ाम में। इसको रेडी करके बिल्कुल भूल कर भी इस क्वेश्चन को ना छोड़े, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और आता भी है। तो लेट्स स्टार्ट। A critical appreciation of the poem True Love. Introduction. William Shakespeare is one of the greatest poets and dramatists in English literature. विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी साहित्य के महानतम कवियों और ड्रामेटिस्ट में से एक हैं। यानी विलियम शेक्सपियर जो हैं अंग्रेजी साहित्य के महानतम कवियों और नाटककारों में से एक हैं। हिज सोनेट आर रिमार्केबल फॉर देयर डेप्थ ऑफ थॉट, इमोशनल इंटेंसिटी एंड फिलोसॉफिकल इंसाइट। इसमें रिमार्केबल का मीन्स है उल्लेखनीय, और हिज सोनेट आर यानी उनके जो सनेट हैं, उनके सोनेट के विचार की गहराई, भावनात्मक तीव्रता और दार्शनिक अंतर्दृष्टि के लिए उल्लेखनीय है। यानी उनके जो सोनेट के विचार की गहराई है वो भावनात्मक तीव्रता और दार्शनिक अंतर्दृष्टि के लिए उल्लेखनीय है। Among the 154 सोनेट रिटन बाय हिम, यानी उनके द्वारा जो है 154 सोनेट लिखे गए हैं। सोनेट 116 कॉमनली नोन एज ट्रू लव। सोनेट 116 जो है उसको ट्रू लव के रूप में जाना जाता है। यानी 116 जो सोनेट है वो ट्रू लव के रूप में जाना जाता है। ठीक है बच्चों। ट्रू एज ट्रू लव होल्ड्स आ स्पेशल प्लेस। जो सच्चा प्रेम होता है वह एक विशेष स्थान रखता है। इन दिस पोएम शेक्सपियर प्रेजेंट्स हिज आइडियल कॉन्सेप्ट ऑफ लव एंड डिफाइंस ट्रू लव एज परमानेंट, फेथफुल एंड इंटरनल। इस कविता में जो विलियम शेक्सपियर हैं वो प्यार यानी जो प्रेम होता है उसके आदर्श विचारों को प्रस्तुत करते हैं। जो आदर्श विचार होते हैं प्रेम के वो अपनी कविता में प्रस्तुत करते हैं। ट्रू लव एज परमानेंट, फेथफुल एंड इंटरनल। जो सच्चा प्रेम होता है वो स्थायी, वफादार और शाश्वत के रूप में वो परिभाषित करते हैं। जो सच्चा प्रेम होता है वो स्थायी होता है। वो ये नहीं होता है कि वो टाइम या ब्यूटी के अकॉर्डिंग चले और चेंज हो जाए। जो ट्रू लव होता है वो कांस्टेंट होता है, वो कभी नहीं बदलता है। थीम एंड सेंट्रल थीम। द सेंट्रल थीम ऑफ सोनेट 116 इज ट्रू लव। यानी इस ट्रू लव सेंट्रल थीम है। द सेंट्रल थीम ऑफ सोनेट 116 इज ट्रू लव। यानी सच्चे प्रेम केंद्रीय विचार है सोनेट 116 का सच्चा प्यार। यानी सोनेट 116 को ही सच्चा प्यार भी कहा जाता है, और सच्चा प्यार यानी ट्रू लव पोएम है, इसको सोनेट 116 भी कहा जाता है। इसका केंद्रीय विचार भी कहा जाता है। सेंट्रल थीम यानी केंद्रीय विचार कहा जाता है। शेक्सपियर स्ट्रांगली आर्ग्यूज दैट ट्रू लव डज नॉट चेंज विद टाइम। यानी शेक्सपियर स्ट्रांगली आर्ग्यू करते हैं कि
ट्रू लव डज नॉट चेंज विद टाइम सर्कमस्टांसेस, यानी जो सच्चा प्यार होता है वो समय के साथ या परिस्थितियों के साथ नहीं बदलता है। उनका कहने का मतलब है कि जो सच्चा प्यार होता है, समय चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, चाहे कठिन हो, चाहे जो भी हो, वो बदलता नहीं है, वो साथ देता है, वो सच्चा प्रेम होता है, यानी ट्रू लव। अकॉर्डिंग टू हिम लव दैट चेंज व्हेन डिफ़िकल्टीज अराइज, उनके अनुसार जो प्यार है, दैट चेंज व्हेन डिफ़िकल्टीज अराइज, यानी कठिनाइयों के आने पर, विद द लॉस ऑफ ब्यूटी, यानी सुंदरता खो जाने पर के साथ नहीं बदलता। यानी जैसे कि कठिनाइयाँ आए या सुंदरता खो गई और उसके साथ में जो ट्रू लव होता है वो बदल जाए, तो वो नहीं है, तो उसे ट्रू लव नहीं कहते हैं। कैन नॉट बी कॉल्ड ट्रू लव, उसे यानी सच्चा प्रेम नहीं कहा जा सकता है। जो जो कठिनाइयाँ आने पर या सुंदरता खो जाने पर बदल जाए तो वो ट्रू लव हो ही नहीं सकता है। रियल लव इज़ कॉन्स्टेंट एंड अनसेकेबल, जो वास्तविक प्रेम होता है वह स्थिर होता है और अटूट होता है। विलियम शेक्सपियर के अकॉर्डिंग द पोएट सेलिब्रेट्स लव्स एज एन, यानी जो कवि हैं वो जो प्रेम होता है वो अटूट बंधन के रूप में मानते हैं, कि जो सच्चा प्रेम होता है वो अटूट होता है। That survives all challenges and remains firm till the end of life, यानी वो सभी चुनौतियों से बचता है। जो सच्चा प्रेम होता है वो सभी चुनौतियों से बचता है। रिमेन्स फर्म टिल द एंड ऑफ लाइफ, जीवन के अंतिम सांस तक वह स्थिर रहता है, वो जीवन के अंतिम सांस तक स्थिर रहता है। Imagery and metaphors. One of the major strengths of Sonnet 116 is Shakespeare's powerful use of imagery and metaphor, यानी मेजर मुख्य ताकत है सोनेट 116 की। शेक्सपियर जो है इमेजरी यानी कल्पना और रूपक का शक्तिशाली उपयोग करते हैं इसमें। सोनेट 116 में ही कंपेयर्स ट्रू लव टू एन एवर फिक्स्ड मार्क, जो शेक्सपियर हैं विलियम शेक्सपियर, वो जो सच्चा प्यार है उसकी कंपैरिजन एक एवर फिक्स्ड मार्क से करते हैं, जो स्थिर निशान से करते हैं, कि वो जो कभी ना, वो जो हिल ना सके, उससे करते हैं। स्थाई मार्क से, फिक्स्ड मार्क स्थाई निशान होता है, उससे करते हैं। When refers to a लाइट हाउस, जो कि लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ, रिफर्स संदर्भित करता है, यानी जो लाइट हाउस को रिफर्स करता है। दैट स्टैंड्स फर्म ड्यूरिंग वायलेंट स्टॉर्म, और वह जैसे कि हिंसक तूफानों के दौरान भी खड़ा रहता है। हिंसक तूफान आए फिर भी वह खड़ा रहता है। ही फर्दर कंपेयर्स लव टू अ स्टार, वह आगे जो सच्चे प्रेम होता है उसकी तुलना एक तारे से करते हैं। That guides a wandering ship, just a sailor depends on star, जैसे कि नाविक जो होता है वह एक तारा पर निर्भर करता है। For direction, यानी दिशा के लिए जो नाविक होता है दिशा के लिए तारे पर निर्भर करता है। ठीक उसी प्रकार से ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड्स ऑन ट्रू लव फॉर गाइडेंस एंड स्टेबिलिटी इन लाइफ, यानी जो मनुष्य होता है अपने जीवन में स्थिरता और सच्चे प्यार के मार्गदर्शन के लिए डिपेंड करता है। यानी जो मनुष्य होता है जीवन में स्थिरता और मार्गदर्शन के लिए सच्चे प्यार पर निर्भर करता है, यानी ट्रू लव पर निर्भर करता है।
love and theme. शेक्सपियर बोल्डली डिक्लेयर्स दैट लव्स नॉट टाइमफुल, यानी शेक्सपियर साहसपूर्ण डिक्लेयर करते हैं कि लव्स नॉट टाइमफुल, यानी जो प्रेम होता है वो समय का मूर्ख नहीं है। टाइम में डिस्ट्रॉय फिजिकल ब्यूटी, जो समय होता है वह शारीरिक सुंदरता को नष्ट कर सकता है, लेकिन सच एज रोजी लिप्स एंड चिक्स, यानी गुलाबी होठ और गाल को नष्ट कर सकता है, लेकिन सच्चे प्रेम को नहीं। Symbolized by time's sickle, but true love remains unaffected, यानी जो समय का हंसिया होता है, समय के हंसी के प्रतीक द्वारा बट ट्रू लव रिमेन्स अनअफेक्टेड, लेकिन सच्चे प्रेम पर वह अप्रभावित रहता है। जो समय का हंसिया का प्रतीक होता है वह जो सच्चा प्यार होता है उससे अप्रभावित रहता है, सच्चे प्यार से अप्रभावित रहता है। It does not change with passing hours, days or years, यानी वह गुजरते हुए घंटों, दिनों और वर्षों के साथ नहीं बदलता है। जो सच्चा प्रेम होता है, यानी आवर्स हों या डेज हों या ईयर्स हों, उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ट्रू लव होता है। Tone and style. The tone of the poem is confident, serious, यानी इस गंभीर कविता का स्वर है कि एंड adjective. The tone of the poem is confident, serious and adjective. इस गंभीर कविता का स्वर है आत्मविश्वास और दृढ़। शेक्सपियर स्पीक्स विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कन्विक्शन। शेक्सपियर पूर्ण अधिकार और दृढ़ विश्वास के साथ बोलते हैं, यानी जो विलियम शेक्सपियर हैं पूर्ण अधिकार और दृढ़ विश्वास के साथ बोलते हैं कि देयर इज़ नो डाउट और हेजिटेशन इन हिज वॉइस, कि उनकी आवाज़ में कोई संदेह नहीं है। द लैंग्वेज ऑफ द सोनेट इज सिंपल, कि उनकी जो सोनेट की भाषा है वह बिल्कुल सिंपल यानी सरल है, फिर भी फिलोसॉफिकल, मेकिंग द पोएम बोथ इंटेलेक्चुअली रिचर्ड, इमोशनली पावरफुल, यानी जो दार्शनिक हैं वो कविता को समृद्ध बनाते हैं और जो भावनात्मक रूप से शक्तिशाली बनाते हैं। एंड अगर बच्चों आपको यह वीडियो हेल्पफुल लग रही हो, अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। Structure and form. Sonnet 116 follows the Shakespeare sonnet form consisting of 14 lines, यानी जो सोनेट 116 है यह शेक्सपियर के सोनेट को फॉलो करता है। इसमें 14 लाइन्स की यानी 14 लाइन्स की पंक्तियाँ होती हैं रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, जो लिखी गई हैं आयम्बिक पेंटामीटर के रूप में ये लिखी गई हैं। 14 लाइन्स की पोएम है और ये जो सोनेट है 116 ये शेक्सपियर के सोनेट को फॉलो करता है। इट फॉलोज द राइम स्कीम, ये राइम स्कीम को फॉलो करता है। A B C D E F G G, ये जो राइम स्कीम है मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड इसको एग्ज़ाम में ज़रूर ही लिखें जिससे एग्जामिनर समझे हाँ कि कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है।
The well-organized structure adds clarity and balance to the poem। और पोएम को अच्छी तरह से उसकी संरचना को संगठित किया है और स्पष्ट क्लैरिटी और बैलेंस को पोएम में जोड़ा गया है। फाइनल कपलेट एंड पोएट्स कन्विक्शन। In the concluding couplet, Shakespeare makes a bold and challenging statement। इस कपलेट के निष्कर्ष में शेक्सपियर कहते हैं कि चैलेंजिंग यानी चुनौतीपूर्ण कथन या बयान, स्टेटमेंट कथन होता है, बयान देते हैं कि he declares that if his idea of love is proved wrong। वो कहते हैं, वो डिक्लेयर करते हैं कि अगर उनका ये जो प्रेम का विचार है या कोई गलत साबित कर दे। He declares that if his idea of love is proved wrong then, कि अगर कोई गलत साबित कर दे then never written anything and no one has ever ट्रूली लव। कि वो विलियम शेक्सपियर हैं, वो कह रहे हैं कि अगर किसी ने ये साबित कर दिया कि उन्होंने जो प्रेम के बारे में जो लिखा है वो गलत साबित कर दिया, तो वो कह रहे हैं कि ना ही मैंने कभी ये लिखा था प्रेम के बारे में, और ना ही कभी किसी ने किसी से सच्चा प्रेम किया था। दिस पावरफुल assertion reflect the poet's absolute faith in his concept of true love। इससे यह साबित होता है कि जो कवि हैं, कवि के इस जो पावरफुल दावा है, इससे यही साबित होता है उनके कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू लव, कि वो कि जो सच्चे प्रेम की अवधारणा को कितने विश्वास के साथ यानी कह रहे हैं कि इतने कॉन्फिडेंट होके कह रहे हैं कि अगर उनकी लिखी गई ये जो पोएम ट्रू लव है, इसको कोई रॉन्ग प्रूव कर दे, तो वो ना ही उन्होंने कभी कुछ लिखा था इसके बारे में, ना ही कभी किसी ने किसी से सच्चा प्रेम किया। यानी विलियम शेक्सपियर जी ने कितना कॉन्फिडेंट होके कहा है इसमें। In conclusion, Sonnet 116 is a timeless and universal poem। इस निष्कर्ष में सोनेट 116 जो है वो कलातीत, इसमें टाइमलेस कलातीत होता है और यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक पोएम है। दैट ग्लोरीफाइज ट्रू लव एज फेथफुल एंड इटर्नल। जो कि यह ट्रू लव एज फेथफुल एंड इटर्नल, शेक्सपियर फिलोसॉफिकल डेप्थ, रिच इमेजरी, कॉन्फिडेंट टोन एंड परफेक्ट सनेट स्ट्रक्चर मेक पोएम। इसमें जो ट्रू लव है, फेथफुल यानी वफादार, एंड इटर्नल शाश्वत, शेक्सपियर फिलोसॉफिकल डेप्थ यानी शेक्सपियर जो है दार्शनिक गहराई से, रिच इमेजरी समृद्ध कल्पना, कॉन्फिडेंट विश्वास, टोन एंड परफेक्ट सोनेट स्ट्रक्चर यानी जो इसका स्वर है कविता का, और परफेक्ट सोनेट है स्ट्रक्चर मेक पोएम। या जो ट्रू लव पोएम है, इसमें कहना चाह रहे हैं कि ट्रू लव जो है वो वफादार शाश्वत है। शेक्सपियर दार्शनिक गहराई से कहते हैं कि इसमें समृद्ध कल्पना और कॉन्फिडेंट स्वर है, और सोनेट स्ट्रक्चर पोएम का है वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लव इन इंग्लिश लिटरेचर। यह अंग्रेजी साहित्य की जो पोएम है, यह जो इसकी वो अभिव्यक्ति है, वह अभिव्यक्तियों में से एक मानी जाती है, यानी बेहतरीन अभिव्यक्तियों में से एक मानी जाती है। जो
ट्रू लव पोएम है। यह ये अंग्रेजी साहित्य की बेहतरीन एक्सप्रेशन होता अभिव्यक्तियों में से एक मानी जाती है। तो अगर यह वीडियो बच्चों आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।